हे वेदव्यास, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता, मैं बहुत छोटा था तभी चल बसे थे। मेरी माँ एक आश्रम में रहकर आश्रम में गौ सेवा करती, चौका बर्तन करती, मेरा लालन पालन कर रही थी। एक बार की बात, कुछ संतों का, कुछ ब्राह्मणों की टोली हमारे आश्रम में आ गई और उस आश्रम में मैं तो सेवा में था ही, 5 वर्ष मेरी उम्र थी। मेरी माँ आश्रम की सेवा किया करती थी। जब संत लोग आ गए तो एक वृद्ध पंडित जी की सेवा में मुझे लगाया गया। हर समय मैं उनकी सेवा में लगा। जब वो प्रसाद देते तो मैं खाता, नहीं तो वो जो काम बताते मैं उस काम को करता। 4 महीने तक उन संतों के और उन पंडितों के संसर्ग में, सत्संग में मैं रहा। बड़े विद्वान लोग थे वो, एक एक शास्त्र की बहुत लंबी लंबी चर्चा किया करते थे। जब उनकी चर्चा सुनता मेरे मन में भी लगा कि मैं क्यों ना मैं भी साधु बनकर इनके साथ ही जाऊं। मैंने एक वृद्ध संत थे, उनसे जाकर जब निवेदन की, संत भगवान, मैं भी आपका जैसा साधु बनना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। जब मैंने इस प्रकार उन संत से निवेदन किया, संत बोलने लगे, भैया तुम हमारे साथ जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी माँ अनुमति देगी तभी जा सकते हो। इतना सुनना था। मैं दौड़ लगाकर माँ के पास गया, माँ से जाकर अनुमति मांगी। माँ, मैं भी साधु बनना चाहता हूँ, मैं भी इन संत के साथ साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी साधु बनने की इच्छा है, मुझे साधु बनने की अनुमति दो ना। जैसे ही मैंने माँ से निवेदन किया, माँ तो रोने लगी। बेटा, तेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, मेरा और कोई अपना नहीं, तेरा चेहरा देख करके तो मैं जीवन यापन कर रही हूं। बेटा तू भी चला जाएगा तो मेरा कौन रहेगा। जैसे ही आंखों के आंसू गिरते हुए मां के आंखों में देखे, मैंने आगे बढ़कर मां के आंख के आंसू पहुंचे। नहीं मां, यदि तुम नहीं चाहती हो तो मैं बिल्कुल साधु बनकर नहीं जाऊंगा। मां, मैं तुमको वचन देता हूं। मुझे भी रोना आ गया। मैं दौड़ लगाकर उन वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत भगवान, मैं साधु तो बनकर नहीं जाऊंगा आपके साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य उपदेश देने की कृपा करें। इतना कहकर छोटे बालक के रूप में नारद जी ने जब उन संत से निवेदन किया, संत ने कहा, बेटा तुम भक्ति करो और भक्ति में ही शक्ति है, और तुम भक्ति करोगे ना तो तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा किया करेंगे। इतना जब संत ने कहा तो मैंने फिर उन संत से निवेदन किया कि भक्ति कैसे करना। वहां पर जो उन संत के साथ एक परम विद्वान पंडित आए हुए थे, उन विद्वान को उन संत ने तुरंत बुलावा भेजा और कहा, भैया इस बालक को दीक्षा दे दो जरा। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने मुझे दीक्षा मंत्र प्रदान की। कौन सा मंत्र? नमो भगवती तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये दीक्षा मंत्र मिला नारद जी को सबसे पहले। देखो, जिसने कहीं से कोई दीक्षा नहीं लिया हो वो भागवत से दीक्षा ले ले। भागवत में नारद जी को जो दीक्षा मंत्र दी गई थी ना, वो मंत्र यहां पर वर्णन किया गया है। नमो भगवती तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी महाराज को जब दीक्षा मंत्र मिली, नारद जी महाराज ने हाथ जोड़कर उन संत के चरण में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने मुझे दीक्षा मंत्र तो दे दी, लेकिन दीक्षा का महत्व तो मुझे मालूम ही नहीं। उन संत ने नारद को कहा कि हे नारद, देखो ये जो दीक्षा नाम की जो चीज है ना, ये भगवान के क्लास में एडमिशन का सर्टिफिकेट जिससे मिल जाए, देखो नौकरी उसी की लगती है जिसके हाथ में सर्टिफिकेट होता है।
जिसके पास कागज नहीं होता ना, स्कूल का प्रमाणित किया हुआ वो जो सर्टिफिकेट नहीं होता, उसको नौकरी नहीं लगती, भले ही काम में कितना ही। उसी प्रकार भगवान की कक्षा में एंट्री तब तक नहीं होती जब तक उसके पास गुरु नाम का सर्टिफिकेट नहीं है। किसी योग्य गुरु के संसर्ग में, साथ में जब वो भक्ति करने लगता है, तभी उसको भगवान के क्लास में प्रवेश मिलता है। ये बात जब नारद जी महाराज को यहां पर समझाया, नारद जी को पूरा दीक्षा का महत्व बताया, समझ में आ गई। नारद जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया और वहां से जाकर उस मंत्र को अहर्निश जाप करने लगे। संत लोग तो एक एक करके चले गए। संत लोगों के जाने के बाद कुछ दिन बाद मां को एक सर्प ने दंशन किया, मां की मौत हो गई। नारद जी महाराज अहोभाग मांगने लगे कि मां ही तो भक्ति में बाधक थी, अब मां चली गई, अब तो मैं कहीं भी जाकर भगवान का भक्ति कर सकता हूं। ऐसा सोचकर नारद जी महाराज उस आश्रम से निकलकर यत्र तत्र जहां भी जाते उसी मंत्र का, जो गुरु ने मंत्र दिया था उसी मंत्र का जाप करते। जीवन भर उसी मंत्र का जब अवलंबन किया, अगला जन्म जो मिला, अगला जन्म नारद के रूप में जब मिला है। नारद जी महाराज आज वेदव्यास जी को बोलते हैं कि हे वेदव्यास, मेरे में कोई योग्यता नहीं, मैं एक दासी का सामान्य पुत्र, केवल गुरु के दिए हुए उस मंत्र को मैंने निश्चलता पूर्वक और निष्कपट पूर्वक मैंने जब जाप किया, उसी मंत्र के प्रभाव से आज मैं नारद के रूप में, देखो ना, संसार मुझे देवर्षि नारद कहता है, सारे देवता मेरे चरणों को आकर छूते हैं। ये जो आज मुझे पदवी मिली है, केवल और केवल भगवान की भक्ति करने के कारण मिली है, गुरु की बात पर विश्वास करने के कारण मुझे ये पदवी मिली है। इतना कहना था। वेदव्यास जी महाराज बोलने लगे, नारद, मुझे समझ में आ गई है कि भगवान की भक्ति वर्धन करने वाला ऐसा दिव्य शास्त्र लिखने से ही मुझे शांति मिल पाएगी। ये तुम कहना चाहते हो, ये बात मैंने समझ ली है। हे नारद, मैं तुमको वचन देता हूं, सभी शास्त्रों का सार के रूप में मैं ऐसा दिव्य शास्त्र का वर्णन करूंगा, ऐसा शास्त्र की रचना करूंगा जो शास्त्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ साथ भगवान को भी भक्त को प्राप्त करने का साधन होगा। ऐसा कहकर जब वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी तो बिल्कुल गदगद हो गए। वेदव्यास जी, यदि आप ऐसा करेंगे तो संसार का भला हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी महाराज विदा मांगकर चले गए और वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की।